नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 36 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, इनको यूपीएससी करना है। आईएएस आईपीएस का बचपन से इनको सपना रहा है और यह पूरा करना चाहते हैं। कुछ ही समय इनके पास बचा है तो यह पूरा करना चाहते हैं। और इस चीज़ को लेकर आप बिल्कुल भी चिंता ना करना आयु को लेकर, चूंकि इनके पास मौका है तभी इन्होंने क्वेश्चन पूछा मेरे से। तो कुछ उनका केस होगा अलग जिनमें इनको मौका मिले। तो इनको यूपीएससी करना है, बहुत कम समय है और इनका होगा कि नहीं इनको जानना है। अभी 36 वर्ष की आयु, रियल आयु इनकी रनिंग में है। ऐसे बहुत से युवाओं का प्रश्न होता है क्योंकि यूपीएससी जैसा जॉब जिसमें आप आईएएस आईपीएस आईआरएस बनते हैं वो बहुत ही प्रतिष्ठित नौकरी होता है। राजाओं के समान अपनी ज़िंदगी को बिताते हैं। ऐसे लोगों को दिक्कत नहीं होता, नौकर चाकर, गाड़ी मकान घर सब कुछ का सुविधा देता है सरकार। चूँकि इंडिया का सबसे बड़ा नौकरी माना जाता है और यहाँ पर से इस जॉब को क्वालिफाई करने के बाद ज़्यादा तक तो राजाओं के समान ज़िंदगी को बिताते हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है। तो ये जानना चाहते हैं और पागलपन जायज़ भी है। यूपीएससी को लेके तो काफ़ी युवाओं का प्रश्न होता है। काफ़ी लोग दिन रात एक कर रहे हैं, काफ़ी लोग बस प्रयास 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 कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी पर बस एक बार उस पद पर जाना चाह रहे हैं। तो आज की वीडियो उन सभी जातकों के लिए महत्वपूर्ण है जो यूपीएससी के लिए वरिष्ठ अधिकारी बनने के लिए, उच्च अधिकारी बनने के लिए प्रयासरत है। क्योंकि आज की वीडियो से ना मैं बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को बताऊंगा और समझाऊंगा कि आपके हाथ पर ऐसी कौन सी रेखा बनती है जिसके आधार पर आप ये चीज़ समझ सकते हैं, या ऐसी कौन सी अवस्था होती है जो मैक्सिमम यूपीएससी किए हुए जातकों के हाथ पर होता है। तो यहां पर से एक एक्सपीरियंस को मैं आपको दूंगा जो भी मैंने ग्रहण किया है आज तक, और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा और समझाऊंगा। एकदम कोई मिलावट वाली जानकारी नहीं, एकदम रियल जानकारी। देखा है मैंने भी बहुत से लोगों का हाथ देखा है, बहुत बड़े बड़े अधिकारी लोगों का हाथ देखा है, तो इस हिसाब से कोई मिलावट नहीं होगी। तो वीडियो को पूरा देखना और इनके लिए भी जो हमारा कंसर्न रहेगा वो रहेगा सही जानकारी देने का, जो भी इनके हाथ पर रहेगा। तो देखिए, यूपीएससी करने के लिए ना कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके हाथ पर हाथी बने, घोड़ा बने या कुछ और बन जाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। यूपीएससी करने के लिए सबसे पहली चीज़ होती है आपकी जो मुख्य रेखाएं होती हैं। पहली रेखा होती है जीवन रेखा, ये हो गई लाइफ लाइन। दूसरी होगी मस्तिष्क रेखा, ये हो गई आपकी माइंड की रेखा। तीसरी हो गई हृदय रेखा, ये हो गई आपकी हृदय रेखा। ये तीन रेखा तो बहुत ही अच्छे अमाउंट में होना चाहिए। मतलब ये तीन रेखा में कोई दुष्प्रभाव नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं। क्योंकि अगर डॉक्टर ही पेशेंट बन जाएगा तो फिर इलाज कैसे करेगा, समझना मेरी बात। इसका अर्थ ये होता है कि अगर आपकी मुख्य रेखाओं में कोई भी दिक्कत है तो यूपीएससी आपका नहीं होगा। अब हल्की फुल्की देखो दिक्कत जो है ना, टॉलरेटेबल है, उसको आप टॉलरेट कर सकते हो, उसको आप नज़रअंदाज कर सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा दिक्कत रहेगा फिर तो यूपीएससी ना होना है। तो मुख्य रेखा अच्छी होनी चाहिए। उसके उपरांत आपकी जो भाग्य रेखा, इसको हम कहते हैं, ये भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि बिना भाग्य के आप यूपीएससी का छोटा नौकरी नहीं ले सकते। तो भाग्य तो होना बहुत ज़रूरी है। अब भाग्य इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके साथ जो बहुत से लोगों का कंपटीशन है ना, एक केवल आप ही तो एग्ज़ाम नहीं दे रहे ना, तो बिना भाग्य के आप उसको बीट कैसे करेंगे। तो भाग्य होना बहुत ज़रूरी है। मैंने जितने बड़े अधिकारी लोग का हाथ देखा है, सबके हाथ पर बहुत कमाल की भाग्य रेखा दिखी है। तो भाग्य रेखा होना तो बहुत 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 ज़रूरी है। उसके बाद होती है टैलेंट की रेखा, सूर्य रेखा, यश की रेखा, मान सम्मान की रेखा, गुण की रेखा, जिसके आधार पर गुण जस्टिफाई किया जाता है। भाग्य को जस्टिफाई भाग्य रेखा से, आपके बड़े पद को जस्टिफाई किया जाता है। सूर्य खुद में गवर्नमेंट है। सूर्य रेखा अगर आपके हाथ पर हो तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, फिर तो उच्च अधिकारी बनना है। लेकिन सूर्य रेखा बड़ी होनी चाहिए, जितनी बड़ी हो, यहाँ तक आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ तक तो आनी ही चाहिए, या फिर यहाँ तक तो आनी ही चाहिए, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये रेखा कॉमन होती है। उसके बाद देखो तो ये प्रोग्रेस लाइन, बस इतना रहे ना, और प्लैनेट्स आपके अच्छे कंडीशंस में रहे, इनफ है यूपीएससी करने के लिए। लेकिन बहुत कम लोगों के हाथ पर दिखता है ऐसी अवस्था, और जिसके भी हाथ पर ऐसी अवस्था दिखती है ना, वो तो कोई बड़े अधिकारी होते हैं या बड़े व्यापारी होते हैं।
ज़रूरी नहीं है कि वो यूपीएससी करके ही उस सम्मान को पाएंगे, और भी कोई कार्य करके उस सम्मान को पा सकते हैं। मतलब ऐसे लोगों को बड़े पद पर देखा गया है, बड़ी अच्छी ज़िंदगी बिताते देखा गया है। कोई करोड़ों के मालिक हैं, कोई अरबों के मालिक हैं, कोई बड़े संस्थान का नेतृत्व कर रहे हैं, कोई बड़े संस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मतलब ये समझ लो कि ऐसे व्यक्ति उच्च जगह ही आसीन रहते हैं, मतलब उच्च जगह ही इनका वास होता है। उच्चतम श्रेणी के व्यक्ति की हथेली ऐसी होती है, जिनकी जीवन रेखा बड़ी अच्छी हो, कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं हो, कोई राहु रेखा ना हो, भाग्य रेखा बड़ी अच्छी हो जिसमें कोई डिस्ट्रैक्शंस ना हो। एक आध डिस्ट्रैक्शंस तो चलो चलेबुल है, वो मैनेजेबल है। जिसकी सूर्य रेखा बड़ी ज़्यादा बली हो, ऐसे लोग तो यूपीएससी का कोई भी कार्य कर ले अपने लाइफ में, और करते ही है। और साथ साथ बुद्ध रेखा हो जाए तो फिर कहते हैं ना तर्का, वो वाली तर्का वाली बात आ जाती है, सोने पर सुगंध वाली बात आ जाती है। मतलब फिर तो ज़िंदगी एकदम मज़ेदार। अब ये तो होगी बात यूपीएससी सक्सेस उच्च अधिकारी को लेकर, जो भी हमारी टिप्पणी थी, जो भी हमारा दिल कहता है, जो भी हमारा एक्सपीरियंस कहता है। अब हम बात करते हैं आपके हाथ पर क्या अवस्था है। देखो, मैं जो भी आपको बताऊंगा उसको दिल पर आपको लेना है, ऐसा नहीं कि नहीं लेना है, लेना है और चीज़ों को समझना है। अब मैंने बताया कि जीवन रेखा आपकी अच्छी हो, मस्तिष्क रेखा अच्छी हो, हृदय रेखा अच्छी हो, ये तीन कॉमन रेखा ही होती है। जब मैंने इनका हाथ देखा ना, तो देखो यहाँ पर से देखो तो एकदम जीवन रेखा में बहुत रुकावटें हैं। राहु रेखा से दिख रही है मुझे, इसका उपाय तो करना है। माइंड रेखा पर रुकावटें हैं, और सबसे बड़ी रुकावट तो आपके हृदय रेखा पर है। आप तो खुद बीमार हैं भाई साहब। ये देखो हृदय रेखा टूटी हुई है, यहाँ पर से क्या इंडिकेट करती है, ज़्यादा बड़े इमोशनल होते हैं, और कहीं ना कहीं ऐसे लोग इमोशनल फूल होते हैं। मतलब किसी पर कोई टिप्पणी मैं नहीं कर रहा हूँ, इमोशनल फूल कहने का अर्थ ये होता है कि कोई भी व्यक्ति आपको ईजी वे में इमोशंस में बहा सकता है। मतलब फूल का अर्थ ये नहीं कि आप बहुत गड़बड़ है, फूल का अर्थ ये है कि कोई भी व्यक्ति आपको परेशान कर सकता है। मतलब यहाँ पर जिनकी भी हृदय रेखा में दिक्कतें रहे और हृदय रेखा टूट जाए, तो फिर समझ लेना ऐसे लोगों को ना दोस्ती कम करनी चाहिए, और लोगों पर बहुत सोच समझ के विश्वास करना चाहिए, और अपने डिसीजंस को भी बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले चीज़ तो आपकी इसी तीन रेखा में दिक्कत है, और यहीं पर से मैंने आपको कह दिया नो, बिल्कुल मैंने कह दिया नो। और दूसरा दिक्कत यहाँ पर से देखो, ये लाइंस जो है ना, ये सब सूर्य रेखा पर डिस्ट्रैक्शंस के योग को इंडिकेट करती है, जहाँ पर ये रुकावटों को बताती है। अब किसी ने इनको कहा है कि आप तो यूपीएससी कर लोगे, लेकिन मेरे समझ से तो भैया आप नहीं कर पाओगे। यूपीएससी में तो बड़ा दिक्कत है, ये तो मैं कंप्लीट आपको बोल रहा हूं। देखो, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है आपके दिल को दुखाने का, मुझे भी 2 मिनट नहीं लगेंगे आपका, मैं तारीफ करके निकल जाऊंगा, मेरा क्या जा रहा है, आप तो खुश हो गए। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आपकी 36 वर्ष की आयु हो चुकी है, अभी भी अगर आप गलत जानकारी में रहेंगे, सही जानकारी के अभाव में रहेंगे तो दिक्कत है ना। तो सही जानकारी के अभाव में आप ना रहें, और अपनी ज़िंदगी को एक नया आयाम दे पाओ, अपने ज़िंदगी पर एक सही पाथ पर चल पाओ। इसलिए मैंने ये बात कहा, एकदम पूरा मुंह पे कहा, क्योंकि यार 36 वर्ष की आयु है, हम आपकी आयु को भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। और एक बहुत खुशी की बात बताऊं मैं आपको, जब मैंने इनका हाथ देखा, मैंने कहा ये तो लाखों वाली हथेली है, ऐसे व्यक्ति तो लाखों पैसा कमाते हैं। तो ये व्यापार से पैसा तो कमा रहे हैं लाखों, इनका व्यापार बढ़िया चल रहा है, और ये उसको छोड़ के यूपीएससी करना चाह रहे हैं। देखिए, मैं अगर आपको सही सजेशन दूं ना, तो क्या ज़रूरत है ये यूपीएससी सब करने की, वो दिक्कत ही दिख रहा है मुझे। व्यापार में ही आगे बढ़ जाओ, उसी में पैसा कमा लो, क्या चाहिए लाइफ में, और कंफर्टेबल लाइफ रहेगी, कमा लोगे। लेकिन फिर इन्होंने कहा नहीं गुरुजी, मेरा जुनून है यूपीएससी करने का। अब देखो, जुनून के आगे तो किसी की नहीं चलती, रावण के जुनून के आगे तो महादेव की नहीं चल रही थी, तो आपके जुनून के आगे यूपीएससी कौन सी बड़ी बात है। अब मैं दूसरे ट्रैक पे आ गया। कहने का मतलब, एक होती है तपस्या, और एक होता है सार्थकता के साथ कार्य करना, एक होता है भाग्य के हिसाब से कार्य करना। तो देखो, आप तपस्या करना चाह रहे हैं तो आप बेशक करिए, मैं आपको इसमें मदद करूंगा, थोड़ा कुंडली वुंडली देख के आपको रत्न का उपाय भी दे दूंगा, कोई सजेशंस भी दे दूंगा घर के पूजा पाठ का, जिससे आप कॉन्फिडेंस फील करेंगे, जिससे आप मानसिक इलनेस फील ना करेंगे। चूंकि मानसिक तनाव के योग, हार्ट लाइन पर दिक्कतें मानसिक तनाव को तो बता ही रही है, वो तो मुझे दिख रहा था, तो ये सब मैं कर दूंगा, ये सब में मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका वो जुनून है, आपका वो तपस्या, आपको वो करना है। लेकिन अगर मेरे से सजेशन की आप बात कर लेंगे, तो अगर मैं सजेशन के हिसाब से आपको दूं, तो मेरे हिसाब से तो यूपीएससी में बहुत दिक्कत है, और आपको व्यापार पे ही कंसंट्रेट करना चाहिए। अगर आपको उसके बाद भी लगता है कि नहीं मुझे यूपीएससी ही करना है, चूंकि जो इनके बातों से लगा मुझे, मैंने वो बता रहा हूँ आपको, और इनके प्रश्न भी वही थे कहीं ना कहीं, कि मुझे वही करना है, मेरा सपना है, बचपन से लेकर सपना है। तो मैं एक बात का और परिचय कराता हूँ कि आपका बचपन से सपना था, और आपने कहीं ना कहीं प्रयास भी किया, लेकिन सफलता नहीं मिली ना 36 वर्ष तक।
और फिर इन्होंने कहा कि मैंने प्रयास नहीं कर पाया गुरुजी कुछ परिस्थितिवश। तो भाग्य में दिक्कत था ना, तो कहाँ से करोगे प्रयास। तो वही वाली बात है कि आपके भाग्य में व्यापार और आप पढ़े यूपीएससी के चक्कर में, तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो है। और 36 वर्ष की आयु भी हो चुकी है, ये भी नहीं भूलना है आपको। बाकी देखो मेरा काम था समझाना, बाकी जो करना है आप करो। मैंने जो आपको बताया कि मैं आपको रेमेडी ज़रूर दे दूंगा जिससे आपका दिमाग शांत रहेगा और आप कंसंट्रेट कर पाएंगे पढ़ाई के संदर्भ में। और रही बात और उसके नीचे के जॉब को, तो क्लर्क लेवल की नौकरी आपकी हो सकती है। मैं कह रहा हूँ कि आप उससे ज़्यादा पैसा अभी कमा रहे हो बिजनेस से, और क्लर्क लेवल की नौकरी आपको करनी क्यों है, मुझे ये बताओ आप। ठीक है, नहीं करनी है तो वो आपकी व्यक्तिगत इच्छा है, देख लो आप। अभी बढ़िया पैसा कमा रहे हो तो उस पर कंसंट्रेट करो, क्या पता और व्यापार बढ़ जाए। बुद्ध रेखा तो बड़ी शानदार है, बढ़ भी जाएगी। तो देखिए मैं आपको एक सही सजेशन दे रहा हूँ, बाकी नेगेटिविटी हाथ पर तो है। रोजाना सूर्य को जल दीजिए, जल देना आपके लिए बहुत जरूरी है रोजाना सूर्य को। बाकी जो भी रेमेडी है मैं वो बता दूंगा आपको। तो यहाँ पर से ये चीज़ आपने समझ लिया, मैं एक आपको गाइडेंस दे रहा हूँ, ऐसा मैं सबके लिए नहीं बोलता हूँ। जिसके हाथ पर मुझे योग दिखता है, मुझे लगता है ये व्यक्ति कर सकता है, तो उसके लिए तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आपके हाथ पर ना एक नेगेटिविटी बड़ी ज़बरदस्ती दिख गई मुझे, जिसमें हार्ट लाइन में ब्रेक था, तो इस केस में तो मुझे नहीं लगता, मुश्किल है। अब देखो मेरी बातों को चैलेंज के रूप में मत लीजिएगा। कुछ कुछ व्यक्ति ऐसा भी होते हैं, गुरुजी ने कहा है कि मेरा नहीं होगा तो फिर तो मैं करके दिखाऊंगा, फिर मैं करके ही दिखा दूंगा गुरुजी को, ये देखो मैं आपका भला चाहता हूँ और मैं आपका भला ही चाहूँगा। बस आप मेरे पास सही सजेशन लेने के लिए आते, तो मैं बस सही सजेशन आपको देने का कोशिश कर रहा हूँ। बाकी मानना ना मानना वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो तो आपकी व्यक्तिगत इच्छा है, उसमें कोई क्या ही कर सकता है, और करना भी नहीं है मुझे कुछ। चलिए ये चीज़ आपके मेजरली मेजरली इनके प्रश्न थे। तो अब हम विचार करते हैं इनके पॉजिटिविटी पर, इनके हाथ पर क्या पॉजिटिविटी है, कुछ पॉजिटिविटी है भी कि नहीं। तो डेफिनेट रूप से आपके हाथ पर पॉजिटिविटी है। राहु रेखा तो थी लेकिन प्रोग्रेस लाइन जीवन रेखा पर बनी थी, और जीवन रेखा ठीक ठाक से दिख रही है, जो जिंदगी पर ग्रोथ को इंडिकेट करती है। मंगल रेखा बड़ी शानदार आपके हाथ पर है। उसके बाद ये हो गई आपकी भाग्य रेखा बहुत ज़बरदस्त, आगे भी भाग्य रेखा चल रही है, यहाँ से भी दिख रही है मुझे, तो ये सब पॉजिटिविटी है, ये सब गजब की पॉजिटिविटी है। ट्राइडेंट जैसी आकृति है, तो कहीं ना कहीं ये भी ज़िंदगी पर धन लाभ को बताती है। सूर्य पर्वत बहुत ज़बरदस्त, सूर्य पर्वत पर रेखा बहुत अच्छी आपकी बनी हुई, एक क्लियर कट रेखा है। डिस्ट्रैक्शंस तो था आपके सूर्य पर्वत के आसपास, को डिस्ट्रैक्शंस के योग तो मुझे दिखे। एक फ्लैग जैसी आकृति भी मुझे यहाँ से नज़र आ रही है, जहाँ पर से ये ठीक है, फ्लैग भी एक अच्छा योग माना जाता है, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस ज़्यादा, इस बात को भूलिएगा नहीं आप, ये तो दिक्कत था। बाकी अगर मैं आपके हाथ से और कुछ दिखाऊं तो यहाँ पर से भी देख लो, तो ये 2 लाइंस तो थी, ये कुछ आपके ब्रांचेस थे जो सूर्य पर्वत के आसपास थे, जो जातक को टैलेंटेड बताते हैं कि जातक गुणी होते हैं। अगर जातक कार्य करे अपने हिसाब से, तो जातक जिंदगी पर बढ़िया बढ़िया कार्य कर सकते हैं, जिंदगी पर बढ़िया पैसा कमा सकते हैं, नो डाउट। तो चलिए ये चीज़ तो आपने देख लिया। अभी और पॉजिटिविटी में दिखाऊं तो मुझे बुद्ध रेखा देखनी पड़ रही है आपकी, बहुत शानदार दिख रही है मुझे, एकदम लाजवाब, जहाँ पर से बिजनेस से धनलाभ के योग बनते हैं। भाग्य रेखा को सपोर्ट की रेखा भी आपके हाथ पर अवस्थित है, जो भाग्य के सपोर्ट को इंडिकेट करती है। जिंदगी पर भाग्य को सपोर्ट मिलता है, मिलता है। अभी चलिए मैं और दूसरे पिक से आपको पॉजिटिविटी क्लियर करता हूँ। तो ये इनका दूसरा पिक है, यहाँ पर से देखो कितनी बढ़िया जीवन रेखा, एकदम लाजवाब, और कितनी बढ़िया मंगल रेखा, बहुत ज़बरदस्त स्ट्रांग आपकी भाग्य रेखा है। एक एज से थोड़ी गड़बड़ थी, लेकिन एक एज के बाद तो बहुत शानदार है। और आगे भी भाग्य रेखा आपकी बढ़ रही है, त्रिशूल नुमा आकृति यहाँ से दिख गई मुझे। सूर्य पर रेखा ऐसी एक फ्लैग जैसी आकृति में दिख रही है मुझे। बुध रेखा ठीक है आपके हाथ पर, व्यापार से धनलाभ को बताती है। थोड़ी डिस्ट्रैक्शन थी तो कभी कभार पैसे रुकते भी होंगे, वो नॉर्मल है। बाकी ये सब सपोर्ट की लाइन से जो आपके भाग्य रेखा से जुड़ रही है, ज़बरदस्त दिमाग की रेखा, माइंड रेखा बहुत अच्छी है। हृदय रेखा पर समस्या है, नेगेटिविटी। और पॉजिटिविटी में शुक्र बढ़िया है, दोनों मंगल बढ़िया है, और आपका चंद्रमा बढ़िया है, सन मरकरी बढ़िया है। तो हाथ पर अगर मैं प्लैनेट्स की बात कर रहा हूँ तो प्लैनेट्स भी आपके बड़े गजब की अवस्था में है, जहाँ पर से जातक कंफर्टेबल लाइफ बिताते हैं, अच्छे परिवार से ताल्लुकात रखते हैं, नो डाउट। ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी। अभी मैं थोड़ा नेगेटिव चीज़ पर बात कर लूँ। नेगेटिविटी क्या है आपके हाथ पर, तो नेगेटिविटी में हृदय रेखा टूटी है। इसका क्या दुष्प्रभाव जातक की जिंदगी पर आता है, चूंकि देखो अगर देखा जाए तो यहाँ से एक रेखा निकल गई, यहाँ पर से गई, तो बहुत खतरनाक दुष्प्रभाव तो नहीं, लेकिन जातक थोड़ा सा तनाव जरूर फील करेंगे। वो जब आप इनसे बात करोगे ना, तो आपको खुद भी ऐसा फील होगा कि खुद कन्फ्यूजन्स में है और तनाव है, और इमोशंस में बह के ज़्यादा निर्णय ले रहे हैं लाइफ में, जिस हिसाब से कभी कभार गलत होने के भी चांसेस बनते हैं निर्णय, चूँकि इमोशंस के हिसाब से लिए जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को तनाव रहित रहने के लिए उपाय करना बहुत जरूरी है, और ऐसे व्यक्ति को तनाव रहित रहने के लिए
समझना बहुत जरूरी है, मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है, ईश्वर की आराधना करना बहुत जरूरी है। ओवर थिंक करना बिल्कुल छोड़ दीजिए आप। ऐसे व्यक्ति बाल का खाल निकालने वाले होते हैं, बहुत थिंक करते हैं, और आप ओवर थिंक करने से सिर्फ और सिर्फ परेशान ही होते हैं, दूसरा कुछ नहीं होते। जो होने का रहता है वो होता है। ओवर थिंक करने से क्या ही मतलब है, बस अपना सही कार्य करो, जिंदगी को सही तरीके से बिताओ, यही कर सकते हो और क्या कर सकते हो। तो ओवर थिंक ना करें आप। उसके बाद नेगेटिविटी डिस्टर्ब शुक्र बल है, मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करते हैं। डिस्ट्रैक्शंस तो यहाँ भी दिख रहा है मुझे, ये भी आपके डिस्ट्रैक्टिव मूड स्विंग वाली पर्सनैलिटी को इंडिकेट कर रही है, जहाँ पर से ये भी तो एक ड्रॉबैक है ना आपका, जहाँ पर कैसे होगा यूपीएससी आपका, तो ये भी तो एक दिक्कत है। तो ये सब पे आपको सुधार करना पड़ेगा। तो चलिए जी, चीज़ आपने देख लिया, ये इनकी नेगेटिविटी थी। अभी प्रश्न थे शादी कब से होगी। देखो शादी भी आपकी नहीं हुई अभी तक, क्योंकि मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स थी, बृहस्पति गड़बड़ था आपका, जहाँ पर से विवाह विलंब से होता है। विवाह रेखा भी थोड़ी लेट सी दिख रही थी मुझे, जो कि आपके 36वें के आसपास से, लेकिन शुक्र और चंद्रमा आपका बढ़िया है। तो मैंने कहा कि देखो आप शादी तो कर सकते थे, लेकिन योग तो नहीं बना था, और आपकी मर्जी भी रही होगी कि मुझे शादी नहीं करनी है, तो मर्जी बना लो, शादी आपकी हो जाएगी डेफिनेट रूप से। शादी का समय तो आ ही चुका है। तो चलिए ये और आगे क्वेश्चन, आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, अतले पर क्या अच्छी खराब अवस्था है। तो ये देखो यूपीएससी के लिए जो आपके डाउट्स थे मैंने क्लियर कर दिया। अभी जीवन रेखा से मैं और डाउट्स को क्लियर कर देता हूँ, जो भी मुझे आपकी जीवन रेखा बताएगी। देखो बचपन से थोड़ा तनाव में आप रहे हैं, थोड़ी पारिवारिक समस्याएं रही है, फिर भी ठीक ठाक घर से होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक आपकी 19वें साल में कोई दिक्कत थी, एक आपके 22वें साल में, 23वें 24वें में बढ़िया तरक्की जिंदगी पर थी, एक आपके 27वें साल की आयु के आसपास तरक्की थी, 28वें में दिक्कत था, 30वें साल में तरक्की थी, 31वें में थी, फिर तकरीबन आपके 33वें साल में तरक्की थी, एक देख लो आपके 36वें साल में कोई दिक्कत है, 37 में तरक्की, 38 में दिक्कत, 40 में तरक्की, 40 के बाद लाइफ लाइन स्मूथ है। एक तरक्की आपके 48 में है, फिर देख लो यहाँ पर से 58 59 ईयर्स में, उसके बाद 58 60 के से 59 से लेके आपके तकरीबन 70 तक बहुत ज़बरदस्त एक आपका ट्रायंगल, आगे भी आपकी लाइफ लाइन मुझे बढ़िया दिख रही है, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। मतलब आयु दीर्घायु है। अभी मैं लाइफ लाइन को और क्लियर किए देता हूँ दूसरे पिक से। ये कितनी ज़बरदस्त आपकी यहाँ पर से देखो, ये 70 तक तो था, 70 के बाद भी लाइफ लाइन बहुत ज़बरदस्त है, मतलब कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जी बन रेखा बड़ी कमाल की दिख रही है मुझे, बड़ी ज़बरदस्त। और मंगल रेखा बहुत शानदार, जहाँ पर से जातक को ये सपोर्ट करती है, सपोर्ट को इंडिकेट करती है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो ये इनके नेगेटिव पॉजिटिव और इनके प्रश्न थे। अभी इनके तरीके हम जलन दिन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये आ गया स्क्वायर स्पाम मध्य में इसका सफलता को पाते हैं, लगभग लगभग प्लैंस स्ट्रेंथ में है, तो ये राज्यों कारक अवस्था को दर्शा रही है। जातक का जिंदगी कंफर्ट में बीतता है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, बिल्कुल कंफर्टेबल। गुलाबी अतली धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी पैसे की आवश्यकता हो, कहीं ना कहीं से धन जिंदगी पर जरूर से आ जाता है, तो धन को लेके वैसे समस्याओं के योग को ये नहीं बता रहा है। जबरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, यवा कृत्य जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के काफ़ी अच्छे लाइंस, व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी होते हैं। इच्छा तक शक्ति बहुत शानदार, सेकंड फ्रेज बड़ा सम्मान की इच्छा कर पाएंगे, और बढ़िया थंब है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो स्ट्रांग व्यक्तित्व तो होता ही है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे व्यक्ति, बहुत समझदार, फिंगर पर खड़ी लाइन्स है। इंसान दिल के बहुत अच्छे हैं, प्योर हार्टेड पर्सन है, ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये छोटी ये बड़ी इंसान काफ़ी मती, यहाँ पर से एक तिल है, तो शुरुआती दौर में थोड़ा स्ट्रगल्स को इंडिकेट कर रही थी, बाकी मेहनती तो हैं आप। सूर्य फिंगर आपकी हिम्मत को दर्शाता है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट फैलेंस तक है, तो ये कम्युनिकेशन स्किल को बताता है। ज़्यादा तक कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल होते हैं, बातों को समझते भी बड़े अच्छे तरीके से, समझाते भी अच्छे तरीके से। फिंगर लंबे कर, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का परिचय तो ये करा ही रही है। बाकी देखिए बृहस्पति, यहाँ पर से देखो कुछ लाइन्स है, परोपकारी नेचर है आपका। और बृहस्पति एक तो बहुत ठीक नहीं है, एक समय के बाद ठीक ठाक है, 35 वर्ष के बाद फिर भी इसका रेमेडी करना चाहिए। बाकी परोपकारी तो है, बाकी देखो परोपकारी व्यक्ति तो आप हैं। बाकी यहाँ से दबाव में तो स्ट्रगल तो रहता है शुरुआती दौर में, तो ये मानसिक तनाव के योग आपके परस्पर बने आपके 40वें साल की आयु तक, 40 से ये हाँ 36-37 साल तक है। उसके बाद तो स्ट्रांग आपकी माइंड रेखा, दिमाग के 23 व्यक्ति हैं आप। बैलेंसिंग डिस्टेंस को छोड़ के अगर मैं ट्रायंगल देखो तो बढ़िया दिख रहा है मुझे, शुरुआती दौर से बैलेंसिंग डिस्टेंस भी ठीक थी। हृदय रेखा पर परस्पर समस्याएं रही, इमोशंस तो है, बाकी हृदय रेखा आपकी ठीक 40वें वर्ष के बाद ही होगी। और विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं। स्ट्रांग लाइफ से थोड़ा इरिटेट जल्दी हो जाते हैं आपको, इरिटेट जल्दी आपको नहीं होना चाहिए। बाकी देखो तो यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती है। देखो भाग्य रेखा प्रबल है, जिंदगी का लास्ट भी बढ़िया बीतने वाला है, नो डाउट। भाग्य रेखा के रिगार्डिंग कोई समस्या नहीं, डिस्टर्ब शुक्र बल है, मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स रहती है, ये सब डिस्ट्रैक्शंस के लाइन है, जो डिस्ट्रैक्शंस को इंडिकेट कर रही है लाइफ में। बाकी लाइन ऑफ एजुकेशन ठीक है, इंसान समझदार होते हैं। सूर्य रेखा हर्ट लाइन तक ही पहुंच रही है, बड़ी सूर्य रेखा आपकी क्लियर कट नहीं बनी है, फ्लैग है चलो ठीक है, एक
समझदारी को दर्शा रहा है, एक तरक्की को दर्शा रहा है। लेकिन सूर्य रेखा आपकी बहुत विजिबिलिटी के साथ आगे नहीं है, लेकिन बन जरूर रही है। ब्रांचेस है तो पैतृक संपत्ति का साथ है, दिमाग तेज है, पैसा कमाने जानते हैं। ये लाइंस तो यही इंडिकेट करती है। सन मरकरी आपकी अच्छी है तो बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं आप। दोनों मंगल बहुत ज़बरदस्त है तो हाईली एनर्जेटिक। एनर्जी में किसी प्रकार का संदेह नहीं, किसी प्रकार की कमी नहीं, ज़बरदस्त एनर्जी है, कुछ करने का समर्पण है और करते भी हैं। ज़बरदस्त मंगल चंद्रमा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी। कुछ यात्राएं हैं जो घर से दूर की यात्राओं को इंडिकेट करते हैं। शुरुआती दौर से भाग्य रेखा ठीक रही है और आगे भी भाग्य रेखा मुझे ठीक दिख रही है। 34 से 36 की थोड़ी गड़बड़ थी, 36 के बाद कमाल की थी, थोड़ी 50 से 55 के बीच गड़बड़ है, उसके बाद तो बेमिसाल है। बीच में हल्की हल्की बन रही है, मे भी बन जाए। बुध रेखा अच्छी खासी आपके डेवलप की हुई है, जहाँ पर से बिजनेस से धनलाभ को बताती है, लेकिन रह रहे के तो आप ही बिजनेस से भटक रहे हैं। लेकिन बिजनेस करोगे तो फायदा होगा आपको। बाकी ज़बरदस्त आपका जीवन रेखा, आयु दीर्घायु, शुक्र बढ़िया है, लग्जरियस जिंदगी रहती है, सब लग्जरी के लाइंस भी थे प्रॉपरली। मनी मैनेजमेंट में प्रबल भी होते हैं, पैसे जिंदगी पर आते ही हैं, तो टेंशन का लाइन था शुरुआती दौर से। बाकी शुक्र बढ़िया है तो जिंदगी अच्छी बीतती है। तो टेंशन मंगल पर इंडिकेट कर रही है। बाकी मंगल रेखा अच्छा है तो वैसा कोई टेंशन लेते भी नहीं है आप। मंगल बढ़िया है तो पराक्रमी है, आयु दीर्घायु ये भी इंडिकेट करती है, एनर्जी को भी बताती है, तो अच्छे एनर्जेटिक व्यक्ति हैं आप। तो अतली पर वैसे कोई प्रॉब्लम्स है नहीं। तो ये तरीका अतली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। पर्सनली मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।